हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम साधारण ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। आज आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको वेस्ट पॉइंट निकालना है और किस तरीके से हमें कितने इंच में डॉट लगाना है कि हमारा परफेक्ट पफ बनेगा। तो वीडियो आप हमारे अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा अस्तर का कपड़ा है और ये हमारा मैन फैब्रिक का कपड़ा है। तो इसे हम साइड में रखेंगे और हम एक ही साथ दो ब्लाउज को कट करेंगे क्योंकि एक ही नाप का है। तो अस्तर को हम 80 सेंटीमीटर लेंगे और हम पुरानी ब्लाउज से मेजरमेंट रखेंगे। तो पहले अस्तर को हम डबल फोल्ड कर लेंगे और दोनों अस्तर को हम बराबर रखेंगे। तो आपको पहले अच्छे से, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको अस्तर को अच्छे से पहले आयरन कर लेना है। इसमें अस्तर को सीधा रख लेना है। और हम आज ये भी बताएंगे कि अगर हम डीप नेक में कट कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से मेजरमेंट रखना है कि हमारा ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो हम अस्तर को डबल फोल्ड कर लेंगे। जितना भी हमारा चेस्ट होगा तो चेस्ट से हम चौथाई भाग लेंगे और 2 इंच हम प्लस करेंगे। तो दोनों अस्तर को हम बराबर से फोल्ड करेंगे। अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया और दोनों को हम बराबर से इसको रख लिए हैं। देख सकते हैं ये हमारा एक और ये दूसरा हमारा है। आपको ये किनारे में बिल्कुल ध्यान देना है कि ये भाग हमारा बिल्कुल बराबर रहे क्योंकि हम इसे गले से कट करते हैं। अगर हमारा बराबर कपड़ा नहीं रहेगा तो हमारा गला सही शेप में नहीं आएगा। इसीलिए आपको कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। और अब हम पुरानी ब्लाउज से मेजरमेंट रखेंगे। ये देखिए हमारा ये पुराना ब्लाउज है और इसी से हमें नाप लेते हुए बनाना है। नए बिगनर्स जो रहते हैं तो पुरानी ब्लाउज से मेजरमेंट रखते हुए कट करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। परफेक्ट सही शेप नहीं दे पाते, फिटिंग नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से फिटिंग करेंगे और सिलाई करेंगे, कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। अगर आपकी परफेक्ट कटिंग सही होगी तो आपकी सिलाई भी एकदम सही होगी और ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। तो अब हम मेजरमेंट रखेंगे। तो यहाँ से पहले हम बिल्कुल शोल्डर को फोल्ड करेंगे और शोल्डर से हमें ये ब्लाउज जो हमारा ये बैक है तो जैसे पहनने के बाद पुराना ब्लाउज थोड़ा सा उसमें सिकुड़पन आ जाता है। इसीलिए जब भी हम पुरानी ब्लाउज से मेजरमेंट रखेंगे तो थोड़ा सा हमें खींच के रखना है। ये देखिए। और अगर आप बॉडी मेजरमेंट रखते हैं तो आप सेम रख सकते हैं। ये देखिए आपको थोड़ा सा ब्लाउज को खींचना है। तो हमारा ये पुरानी ब्लाउज का है, लंबाई है 12 है। तो इसे हम कट करेंगे 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि हमारा ये नीचे साइड ½ इंच सिलाई में जाता है और ऊपर साइड हमारा ½ इंच सिलाई में जाता है। इसीलिए हम 1 इंच प्लस करेंगे और 13 इंच में हम निशान लगाएंगे। और गले की लंबाई आप चाहे तो यहाँ से भी रख सकते हैं, ये यहाँ से भी लंबाई ले सकते हैं। जैसे कि हमारी ये गले की लंबाई है यहाँ से 9.5 इंच है और आप चाहे तो नीचे से भी इस पट्टी को नापते हुए आप इसका गले की लंबाई रख सकते हैं। यहाँ से भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। मैं ज्यादातर बनाती हूँ तो नीचे से ही नाप के बनाती हूँ। तो जैसे कि हमारी ये लंबाई हो गई 12 इंच तो हम 1 इंच प्लस करेंगे और 13 इंच में निशान लगाएंगे। और गला हमारा ये 2.5 इंच है, डीप नेक में है। तो ये देखिए, तो 2.5 है तो हम इसकी लंबाई भी यहाँ से पट्टी भी हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो पहले हम लंबाई ले लेंगे। 12 है तो हम 12 में 13 इंच प्लस करेंगे। 1 इंच में हम यहाँ से निशान लगाएंगे। 13 इंच में हमने निशान यहाँ से लगा लिया है, देख सकते हैं। और यहाँ से अब हम गले की लंबाई लेंगे। पट्टी से हम लंबाई लेंगे तो जैसे हमारी ये कंप्लीट पट्टी यहाँ से ये देख सकते हैं ये हमारी 2.5 इंच है। तो इसमें से भी हम 1 इंच प्लस करेंगे और 3.5 इंच में हम निशान लगाएंगे। और शोल्डर हम रखेंगे यहाँ से हम 5 इंच रखेंगे। अब हम इसका चेस्ट का नाप लेंगे। तो यहाँ से हम चेस्ट का नाप लेंगे।
देखिए ये हमारा बनने के बाद ये 16 इंच है। 32 चेस्ट में हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो जैसे कि हम 32 चेस्ट में ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो हम इसका चौथाई भाग लेंगे। तो चौथाई हमारा 8 इंच होगा। तो यहाँ से हम पहले आर्म होल में निशान लगाएंगे। 32 चेस्ट में जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो शोल्डर आपको 5 इंच ही रखना है। अगर आप कम गला फैला पसंद कर रहे हैं तो आप 5 इंच से 2 सूता कम भी इसका शोल्डर ले सकते हैं। और अगर आपको गले का फैलाव चाहिए तो आप इसमें 5 इंच ही आपको शोल्डर लेना है। और यहाँ से हम आर्म होल भी हम 5 इंच से, ये देखिए 2 सूता हम ज्यादा रखेंगे। आपको 5.5 इंच इसका आर्म होल नहीं लेना है, नहीं तो जब भी आप बाजू इसमें सेट करेंगे तो आपका जो बाजू का सिलाई है वो सीधा नहीं आएगा। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ये देखिए। और यहाँ से अब हम चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट है हमारा 32 इंच है तो 32 का चौथाई भाग लेंगे। आपको 32 चेस्ट में अगर ब्लाउज बना रहे हैं तो आर्म होल आपको 5 इंच ही रखना है। और शोल्डर आप अगर गले का फैलाव ज्यादा पसंद करते हैं तो आपको 5 इंच रखना है, नहीं तो 5 इंच से भी 2 सूता कम रखना है। और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम गले का चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच रखेंगे। अगर आपका गला कम फैला है तो आपको ये इस तरीके से 2.5 इंच से भी कम रखना है, इसको यहाँ से रखेंगे। अगर आपको फैला पसंद है तो आप 2.5 इंच रख सकते हैं। दुबले पतले लोग ज्यादातर गले का फैलाव पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए आप चाहे तो 2 इंच से कम भी रख सकते हैं, 2.5 इंच से। और हम नीचे का गला आपको 2.5 इंच ही रखना है। ऊपर से चाहे तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन नीचे का हम 2.5 इंच ही रखेंगे। और हमको एक सीधी लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स हम तैयार करेंगे। और बॉक्स के अंदर आप इस गले में कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो पहले हम कमर की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारा ये 7 इंच है। और यहाँ से हम 1 इंच प्लस करेंगे पीछे की डॉट के लिए। और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। दोनों निशानों को हम पहले मिला देंगे। और पीछे की डॉट के लिए हम निशान लगाएंगे। तो जो हमारा ये नीचे का फिटिंग है कमर का, उससे हम हाफ करेंगे और कमर के लिए हम इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। अगर आपको यहाँ की डॉट डालने में आप कंफ्यूज होते हैं कि आपको कितना डॉट डालना है, तो आप जब भी इसमें डॉट डालेंगे इसकी लंबाई लेने के लिए, तो आपको पहले यहाँ से आपको गले की लंबाई नापना है। जैसे कि हमारा ये 3.5 इंच है तो हम यहाँ से भी 3.5 इंच हम रखेंगे इस तरीके से। और इसकी चौड़ाई हम 1 इंच रखेंगे, हाफ इंच निशान के इस साइड और हाफ इंच इस साइड। और दोनों निशानों को पहले हम इस तरीके से मिला देंगे ऐसे। और अब हम इस बॉक्स के अंदर आप गोल शेप भी दे सकते हैं, वी शेप भी दे सकते हैं। जैसे भी आपको शेप देना हो आप उस हिसाब से आपको शेप दे देना है। तो हम कुछ इस तरीके से इसमें हम गले का शेप बनाएंगे। और यहाँ पे हम इसकी गोलाई हम रखेंगे। यहाँ से हम पहले इसका हाफ करेंगे। ये जो हमारा ये फिटिंग का निशान है इससे हम हाफ करेंगे। और इसे हम यहाँ से हम हाफ इंच इधर से आधा ले लेंगे। और जैसे कि हमारा ये 1.5 इंच हो रहा है तो 1.5 इंच हम यहाँ भी निशान लगाएंगे। और यहीं पे हम इस निशान को इस तरीके से हम इसमें हम मिला देंगे। और एक बात, जैसे कि हम इसे डीप नेक पे बना रहे हैं तो जब हम डीप नेक की ब्लाउज जब भी हम पहनते हैं तो गले में हमारा जाके उसमें फैलता है। इसीलिए जैसे कि हम 32 चेस्ट में ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो उसका चौथाई भाग 8 होगा। हम फ्रंट भाग में उसका हम चौथाई भाग ही लेंगे, 8 लेंगे। लेकिन अगर हम डीप गले में बना रहे हैं तो बैक पार्ट से हमें उसमें भी हाफ इंच कम करना है। जैसे कि उसका चौथाई भाग 8 होगा तो हम उसमें हम 7.5 इंच में हम निशान लगाएंगे।
इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान देना है। यहाँ से हम 7.5 इंच में निशान लगाएंगे, और नहीं तो अगर हम उसका चौथाई भाग ही लेंगे, 8 इंच में हम निशान लगाएंगे, तो हमारा वो ब्लाउज लूज होगा और पीछे से हमारा ये ब्लाउज में रिंकल्स और झूल आएंगे और हमारा ब्लाउज ढीला बनेगा। इसीलिए डीप नेक पे जब भी आप बनाए तो उसमें से चौथाई भाग लेते हुए बैक से आपको 1/2 इंच कम करना है और फ्रंट में हम 8 इंच ही लेंगे। और अगर आप छोटा गला बना रहे हैं तो आपको चौथाई भाग ही लेना है। तो इसी तरीके से हमारा ये बैक पार्ट में हम निशान लगा के कंप्लीट किए, और इसमें अब हम कटिंग करेंगे जो हमने निशान लगाया हुआ है। तो आप चाहे तो इस गले में आप फ्यूजन पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये गला बिना फ्यूजन पेपर से भी बनके बहुत ही खूबसूरती के साथ ये कंप्लीट होता है। आप दोनों तरह के ये बना सकते हैं। तो इसे हम पहले कट कर लेंगे, इसके बाद हम फ्रंट में हम बताएंगे कि जैसे कि हम इसमें 7.5 लिए हैं तो आपको किस तरीके से उसमें निशान लगाना है और किस तरीके से कट करना है। ये देखिए, इसे हम कट कर दिए और इसे अब हम साइड में रखेंगे। हम इसमें फिटिंग की जगह में हमने निशान लगा दिया है, और एक साइड में हम रखेंगे और दूसरे साइड में भी हम इस जो हमने बैक में कटिंग किया है तो सेम हमें पहले उसको कॉपी करना है। कपड़े को हम पहले बराबर रखेंगे और पहले इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसके बाद हम निशान लगाएंगे इसमें। इसको भी हम पहले कॉपी करेंगे, फिर कहाँ पे हमें एक्स्ट्रा लेना है ये सब चीजें। ये देखिए, यहाँ से हमने निशान लगा लिया और इसको भी अब हम साइड में रखेंगे। इसमें भी पहले हम 5 इंच में यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए, हमने निशान लगा लिया। ये देखिए, और गले की हम यहाँ से नीचे से हम लंबाई हम रखेंगे। वैसे तो नॉर्मली 5.5 से 6 इंच हम लेते हैं, लेकिन जब भी हम पुरानी ब्लाउज से मेजरमेंट रख रहे हैं तो हम उससे पुरानी ब्लाउज से पहले हम नाप लेंगे और फिर उसके बाद हम गले की हम लंबाई रखेंगे। तो हमें दोनों शोल्डर को इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करना है और बराबर से हम इसे लेंगे। तो जैसे कि हमारा ये गला काफी छोटा है, ये हमारा कंप्लीट 4.5 इंच में हो गया है, देख सकते हैं यहाँ से। तो हम इसकी गले की लंबाई हम रखेंगे 5 इंच रखेंगे। ये देखिए, और यहाँ से हम इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच रखेंगे। 3 इंच हम इसलिए रखेंगे क्योंकि 1/2 इंच हम यहाँ से जब भी हम बटन पट्टी आई पट्टी लगाते हैं तो 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाता है, इसीलिए हम इसमें 3 इंच इसकी चौड़ाई हम रखेंगे फ्रंट भाग की गले की, और बैक की हम 2.5 इंच रखेंगे। कम फैला है तो 2.5 इंच से थोड़ा सा कम रखेंगे, लेकिन हमें फ्रंट में 3 इंच ही रखना है। और नीचे से अब हम 1 इंच इसमें बढ़ाएंगे। नीचे से हम 1 इंच इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि हमारा ये जब भी हम बटन पट्टी यहाँ से बेल्ट को बाहर निकालते हैं तो 1/2 इंच हमारा उसमें सिलाई मार्जिन में जाता है और नीचे से भी हमारा ये सिलाई मार्जिन में जाता है। यहाँ से हम मिला देंगे कुछ इस तरीके से, और इधर से हम 1 इंच प्लस कर लिए हैं। और यहाँ से अब हम नीचे से मार्किंग करेंगे इस निशान से लेते हुए 3 इंच में यहाँ पे निशान लगाएंगे यहाँ पे, और इस तरीके से निशान लगाने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। कमर के साइड भी आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे कि हमारी ये कमर की फिटिंग थी, यहाँ से 8 इंच थी,
और 2 इंच हमारा ये सिलाई मार्जिन में था। तो हम यहाँ से 2 इंच सिलाई मार्जिन में लिए हैं। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप फ्रंट भाग में आप 3 इंच भी ले सकते हैं। 3 इंच हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमारा यहाँ से 1 इंच जब भी हम डॉट डालते हैं तो हमारा 1 इंच यहाँ से सिलाई मार्जिन में जाता है, इसीलिए। और ऊपर से अब हम शेप देने के लिए 1 इंच से 2 सूता कम हम रखेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से हल्के से शेप देते हुए हम इसे मिला देंगे। और ऊपर की ओर भी हम 1/2 इंच ऊपर की ओर से भी ले जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ से अब हम डॉट डालने के लिए पहले हम इसे कट कर लेंगे, फिर डॉट डालने के लिए हम निशान लगाएंगे और आपको हम बहुत ही बारीकी से हम बताएंगे आपको कि आपको कितने इंच में डॉट लगाना है। तो पहले हम इसे कट कर लेंगे। अगर आपका डॉट सही से लग गया तो आपका साधारण ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट और अच्छी बैठेगी। जैसे कि ज़्यादातर लोगों का डिमांड है कि हम साधारण ब्लाउज हमें अच्छा नहीं लगता है, अच्छे से हमारा ये पफ नहीं बैठता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी कटिंग सही हुई और स्टिचिंग सही हुई तो आपका साधारण ब्लाउज भी बहुत अच्छे से और परफेक्ट बैठेगा। आपको बनाने में और कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसे हम पहले हम साइड में कर देंगे। ये हमारा बेल्ट निकल गया है, तो हम इसे बेल्ट को हम साइड में रखेंगे और इसे भी हम कट कर लेंगे। इसे भी हम कट कर लिए हैं। अब हम डॉट के लिए निशान लगाएंगे। तो डॉट को निशान लगाने के लिए हम यहाँ से इसकी दूरी हम रखेंगे 3.5 इंच रखेंगे। हाँ, जो हमारा 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लिए थे बटन पट्टी आई पट्टी के लिए, उसको लेते हुए हम यहाँ पे 3.5 इंच में हम निशान लगाएंगे और इसकी डॉट की हम यहाँ से चौड़ाई रखेंगे 1 इंच रखेंगे। 1/2 इंच निशान के इस साइड और 1/2 इंच इस साइड। और यहाँ से हम ऊपर से हम इसमें वेस्ट पॉइंट लगाएंगे। जैसे कि हमारा ये चेस्ट है 32 है तो उसका चौथाई भाग 8 हुआ, तो 8 में हम 1 इंच प्लस करेंगे और 1/2 इंच जो हमारा पीछे की यहाँ ऊपर में शोल्डर में दबता है उसे लेंगे और 9.5 इंच में हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। 8 चेस्ट हुआ, 1 इंच हम प्लस किए। किसी भी साइज की ब्लाउज आप बनाते हो तो आपको वेस्ट पॉइंट वैसे ही निकालना है और 1/2 इंच हम जो सिलाई मार्जिन में जाता है उसके लिए लेंगे। तो यहाँ से हम एक सीधा निशान खींचेंगे और 1/2 इंच हम यहाँ से लेंगे और 1/2 इंच हम इधर से लेंगे। आप चाहे तो 1 इंच से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1/2 इंच से। इसकी हम पूरी चौड़ाई रखेंगे 1 इंच रखेंगे। अगर हैवी चेस्ट है तो हम 1.5 इंच भी रखेंगे। जैसे कि हम 1 इंच लिए तो 1/2 इंच निशान के इस साइड और 1/2 इंच निशान के इस साइड। और यहाँ से हम रखेंगे ये जो हमारा यहाँ से जो हमारा ये निशान है ना, ये आपको यहीं से निशान लगाना है और यहाँ से हम निशान लेंगे 1.5 इंच में और 1.5 इंच में निशान लगाने के बाद हम इसे सीधा निशान लगाएंगे, ये देखिए। और जो इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 1/2 इंच रखेंगे। इस तरीके से हम इसे चौड़ाई हम 1/2 इंच रखेंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंच लेंगे क्योंकि छोटा साइज है। अगर आप बड़े साइज में बना रहे हैं तो आपको 2 इंच रखना है और नीचे से हम यहाँ से 2 इंच रखेंगे और ये दोनों निशानों को मिला देंगे। और इसकी भी हम सिलाई जो रखेंगे इसको हम 1/2 इंच लेंगे, इसमें भी हम 1/2 इंच लेंगे और यहाँ भी हम यहाँ से हम 2 इंच लेंगे। ये वाली प्लेट से हम 2 इंच लेंगे, ये देखिए।
बीचों बीच हम यहाँ पे इसकी डॉट डालेंगे और ये भी हमारी डॉट रहेगी 1/2 इंच की रहेगी। अगर ये वाली डॉट आपकी सही परफेक्ट लग गई तो जो हमारे आर्महोल में रिंकल्स और झोल आते हैं तो ये सब की समस्या दूर हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम 4 डॉट लगा के कंप्लीट कर दिए हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ से हम साइड से हम इसे कट करेंगे और बेल्ट हमारा जो है, बेल्ट भी हम इसे कंप्लीट किए हैं कट करके। ये हमारा बेल्ट है और ये हमारा फ्रंट भाग है। इसी कपड़े को हम रखते हुए, ये देखिए ये हमारा फ्रंट भाग है और ये हमारा बेल्ट है। तो इसी को रखते हुए अस्तर को हम मैन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे।